जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली गुरु जी की मिलने वाली ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है संगत जी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये संगत यूके में रहने वाली शैली खत्री तलूजा आंटी का सत्संग है, जो कि गुरु जी की बहुत लाडली और प्यारी संगत है। संगत जी, शैली आंटी का ये सत्संग जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा संगत जी कि हमारे गुरु जी कितनी जल्दी हमारी बात सुनते हैं, कितनी जल्दी हमारी फरियाद सुनते हैं संगत जी। और इससे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ संगत जी, शैली आंटी का यूट्यूब पे अपना एक चैनल है गुरु जी का बड़ा प्यारा, गुरु जी बलिहारी शैली खत्री तलूजा के नाम से। उस पर आप गुरु जी के शब्द और भजन आंटी के गाए हुए आप सुन सकते हैं संगत जी। संगत जी, शैली आंटी का ये सत्संग जो आपके साथ शेयर हो रहा है, इसको सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि गुरु जी हमारे कार्य कितनी जल्दी संवारते हैं। और साथ ही इस सत्संग के अंदर शैली आंटी के जो अंकल हैं, उनके हस्बैंड निशांत, उनका भी एक सत्संग छोटा सा साथ में इसी सत्संग के अंदर इंक्लूड है, जो कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं। इस सत्संग के अंदर निशांत अंकल की एक लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो गुरु जी कहेंगे वो मैं करूँगा। संगत जी, ये लाइन सुनने के बाद जब आप इस सत्संग को सुनेंगे ना संगत जी पूरा, तो आपका सिर खुद झुक जाएगा उनके सम्मान में, उनके सरेंडर को देखते हुए कि उनका गुरु जी के प्रति सरेंडर कितना है। और अब दूसरा सिर इसलिए झुकेगा कि हम अपने अंदर झांकेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं संगत जी की, और हमारा सरेंडर कितना है। तो सत्संग को संगत जी शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यारा प्यारा जय गुरु जी। एंड आई होप गुरु जी की कृपा से सारे गुरु जी की संगत हेल एंड हार्टी है। आज मुझे एक अपना छोटा सा, छोटे तो कुछ नहीं होते गुरु जी के सत्संग, मेरे लिए तो सारे और हम सब के लिए सारे वो बहुत प्यारे प्यारे बड़े सत्संग होते हैं। मुझे सत्संग शेयर करना है मेरी डॉटर के एडमिशन का। बेसिकली हम लोग न्यू सिटी में लियाना के लिए, लियाना मेरी डॉटर वो 5 इयर्स की है, हम एक स्कूल देख रहे थे एंड उसका वहाँ एडमिशन करा दिया था। इट्स अ वेरी नाइस स्कूल, असेसमेंट हो गया, उसका एडमिशन हो गया। और इन बिटवीन 4 to 5 मंथ्स उसका दिसंबर जनवरी के राउंड कराया था। पर ऐसे 2-3 मंथ्स में क्या हुआ, हम लोग सत्संग जाते हैं मिडलैंड्स बर्मिंघम साइड एंड काफ़ी नई संगत से मिले वहाँ। तो 1-2 संगत जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तो एक संगत ने बोला, आप ऐसे ही मैंने शेयर किया कि इसका एडमिशन हमने वहाँ कराया, हम लोग वहाँ पे घर देख रहे हैं, वहाँ मूव हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आप इस साइड मिडलैंड साइड आ जाओ। एंड मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे ही किसी के 1 जनवरी को हम सत्संग में गए थे, फॉर द फर्स्ट टाइम हम उनसे मिले थे। उनने एग्जैक्टली वही चीज़ बोली सत्संग में, एंड आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज लाइक लिटिल, आई सेड टू माई हस्बैंड घर वापस आते टाइम कि 2 जन ने ऐसे बोला है, बट लेट्स सी कि यहाँ पे अगर मूव होंगी तो कैसा होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, राइट। फिर बस ऐसे ही हमने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ हाउसेस वहाँ पे व्यू करते हैं, देखते हैं कैसा है वहाँ पे सीन उस साइड। और काफ़ी लोकेशन थी, तो हमने देखा कि कौन कौन सी जगह बेस्ट हो सकती है वर्क के हिसाब से एंड एवरीथिंग एल्स, स्कूल्स के हिसाब से। तो हमने फाइनली एक जगह डिसाइड की, वहाँ पे घर वर का बात हुआ। फिर हमने वहीं पे नेक्स्ट स्कूल के लिए देखना स्टार्ट किया। वहाँ का एक बेस्ट स्कूल है, तो वहाँ निशांत ने, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया। उन्होंने बोला, आप यू गाइज आर वेरी लेट, अभी तो कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप 26 अप्रैल को कॉल करना। दैट इज़ उससे पहले तक का सारा डेट्स है दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइनली डिसाइड, एंड 26 अप्रैल को कॉल करना। तो माई हस्बैंड वॉज लाइक कि 26 अप्रैल इज़ मेरी डॉटर का बर्थडे होता है। तो जैसे उन्होंने बोला गुरुजी ने साइन दिया है कि हमको स्कूल में तो मिल जाएगा आराम से। एंड देन
बस फिर 27 अप्रैल को निशान ने उन्हें कॉल किया. उन्होंने बोला नहीं अभी तक कुछ भी नहीं है. फिर उन्होंने खुद अपने आप कॉल किया द नेक्स्ट डे 28th दैट आप असेसमेंट के लिए आ जाइए. लाइक वी विल सी, अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया बट आप असेसमेंट के लिए आ जाइए. बस हम असेसमेंट के लिए गए और लाइक वहाँ पे हमने स्कूल भी विज़िट नहीं किया था. तो जनरली हमने बस ऐसे ही पूछा, क्योंकि वहाँ स्कूल विज़िट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या ओपन डेज़ में आना पड़ता है. तो हमने तो बस सुना था कि इट्स अ गुड स्कूल. तो हमने बस ऐसे ही उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा विज़िट के लिए, आज बस असेसमेंट होगा आपकी डॉटर का. सेड वी ओके. बट हम लोग असेसमेंट का उसका वेट कर रहे थे अराउंड लाइक 20-25 मिनट्स. फिर हम वापस गए तो उन्होंने खुद से लाइक बोला कि आपको वन ऑफ द टीचर शी विल शो यू अराउंड. तो लाइक हमको तो अंदर से लाइक एवरीथिंग वट एवर हैपन्स इट्स लाइक गुरुजी ने किया है, गुरुजी ने किया है. तो निशान ने बोला गुरुजी इतने से में सुन लेते हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं. बस हमने वहाँ स्कूल विज़िट किया और हम लोग फिर वापस आ गए. द सेम डे उन्होंने हमें भेज दिया कि ओके आपका एडमिशन हो गया है. बट द नेक्स्ट डे द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि हमने दूसरे स्कूल को ईमेल किया कि हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे. एंड वॉट एवर निशान ने ईमेल किया कि हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, हम कहीं और मूव हो रहे हैं. दैट फिर उसके बाद द नेक्स्ट डे उनका ईमेल आता है कि बिकॉज आपने ऑफ़र लाइक साइन किया था एंड एवरीथिंग एल्स, और उसमें टर्म्स एंड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन आपको 1 टर्म की फ़ीस देनी पड़ेगी. तो 1 टर्म की फ़ीस इज़ अराउंड मतलब 4 lakhs इन इंडियन रुपीज़. तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और बताया. और फिर मैं तो वैसे ही किसी होगा कुछ ऑफिस का गुस्से में, तो ऐसे गुस्सा करने लगी कि हमें तो पहले बताना चाहिए था और हमने तो ऐसे अब कर दिया ये वो. एंड शाम को जब निशान केम बैक फ्रॉम ऑफिस एंड आई वाज लाइक ये हमें आपको लिखना ही नहीं चाहिए था कि हम मूव हो रहे हैं, कुछ भी बता देते हैं रीज़न. अब तो वो बोलेंगे आप खुद मूव हो रहे हो, आपका डिसीजन है ये एंड ऑल. तो निशांत ने मुझे लाइक एग्जैक्टली रिस्पॉन्ड किया कि गुरुजी चाहेंगे तो मैं वो पैसे भी दे दूँगा. तो इट्स नथिंग ऑन मी. गुरुजी ने बोला अगर वो पैसे देने हैं तो मैं पैसे भी दे दूँगा, बट लाइक मैंने सारा गुरुजी पे छोड़ दिया. तो फिर द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निशान ने ऑफिस से उनको कॉल किया और उन्हें लाइक जो एडमिशन्स में उन्हें कॉल उठाया और उन्हें बोला लाइक निशान ने बोला कि अभी हमें घर मूव होना है एंड ऑल द फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग एंड ऑल दिस थिंग कुछ एंड तो उन्हें बोला दैट मैं तो देखो एडमिशन्स डिपार्टमेंट से यू हैव टू कॉल लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड आई विल सजेस्ट कि आप उन्हें एक ईमेल लिखो, अपना पूरा सिचुएशन बताओ विथ ऑल द डिटेल्स एंड देन दे विल सी कि उन्हें क्या करना है. तो निशान ने सोचा कि अब मैंने तो वैसे पहले भी ईमेल कर लिया था, अब शाम को अब ठीक है अब घर जाएंगे शाम को मेरे साथ बैठ के जो भी ईमेल लिखना होगा एंड वी विल राइट. एंड लाइक दिमाग में ऐसा होता है ना अब एक्स्ट्रा एक और काम आ गया, अब ये भी करो वो भी सेटल करो, ऐसे इतने सारे काम चल रहे हैं. बस उतना ही सोचा ही था बस. और गुरुजी को ऐसे बस जो भी मतलब गुरुजी से जनरली अपन सोचते हैं ना कि गुरुजी, उनने सोचा कि गुरुजी आप पे है सारा, इट्स नथिंग ऑन मी. एंड विदिन लाइक आई वुड से 20-25 मिनट्स उनका ईमेल आया निशान को, मेरे हस्बैंड को, कि वी आर हैप्पी टू वेव ऑफ द फीस एंड समथिंग, मतलब कि आपकी हम लोग फ़ीस हटा रहे हैं, यू डोंट हैव टू पे the fees and we hope it's a welcoming news and we wish you best of luck for your home move and like very beautiful email and very nice email कि like आपका हटा मतलब there is like हम लोग नहीं ले रहे कुछ भी आपसे charges. and immediately निशान ने मुझे फ़ोन किया और मतलब फ़ोन जैसे ही मैंने उठाया तो निशान was like यार गुरुजी इतनी जल्दी मतलब इमीडिएटली करते हैं, मतलब समझ में नहीं आता कैसे करते हैं. मतलब अभी उन्होंने बोला कि आपको ईमेल करना है, आपको सारी डिटेल्स भेजनी है, मैंने कोई डिटेल्स नहीं, कुछ नहीं. मतलब उन्होंने अपने आप आगे से होके दे आर टेलिंग यू कि हम नहीं वी विल इट्स फाइन ऑल्दो यू हैव साइन एंड एवरीथिंग इट्स फाइन, आपको फ़ीस नहीं पे करनी है एंड लाइक गुड लक विथ योर मूव एंड एवरीथिंग. इट्स लाइक सच अ ब्यूटिफुल थिंग. एंड गुरुजी आपका मतलब एक एक चीज़, इतनी सी अरदास
जस्ट बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं थोड़ा, निशांत का थोड़ा ऐसा नेचर है, मेरे हस्बैंड का, लाइक ही सेड कि अगर गुरुजी बोलेंगे तो मैं पे भी कर दूंगा। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मतलब क्या बताएं, मतलब इतनी सारे, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे, एवरी सिंगल, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो वो सुन लेते हैं, एंड इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंस, बिकॉज गुरुजी से पहले भी हमने लाइव देखी है, पर गुरुजी के साथ आने के बाद एवरीबडी नोज, एंड इतनी छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें, वो होती छोटी हैं लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमको पता है कि वो कोइंसिडेंस नहीं है। इसलिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, and thank you so much for everything you have done for us, for the entire Guru Sangat, and we are so blessed कि आपने हमें अपनी शरण में लिया, क्योंकि अब ऑनेस्टली मैं तो उस काबिल नहीं हूँ कि आप क्या बोलूँ, that's it, I think that's it, Guruji, thank you so much for everything, thank you। and मुझे एक शुक्राना भजन छोटा सा मुझे शेयर कर, एक्चुअली मैंने शेयर किया था कल ही, फिर मैंने सोचा मैं आज फिर से आप लोग सबके साथ ही वाला शुक्राना भजन शेयर करूँगी। जय गुरु जी। आपके शुक्राने में मैं क्या कहूँ गुरु जी, बस इतना ही कहना है कि बहुत कुछ देकर नवाजा है मेरे मालिक ने मुझे, मेरी इबादत के हिसाब से मिलता तो शायद कुछ न मिलता। शुक्राना गुरु जी। जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ये शरत दी पौड़ी एक दिन डिगी पैड़ी, ये शरत दी पौड़ी एक दिन डिगी पैड़ी, ये पैसे दी दौड़ तरफा चलदी रहनी, ये पैसे दी दौड़ तरफा चलदी रहनी। मेरे पल्ले पा दे, मेरे पल्ले पा दे, सब्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र